साथियों, आज मैं इजराइल के यहूदियों के विषय में कुछ आपसे चर्चा करूंगा और इस चर्चा में समझने का प्रयास करूंगा कि जो इजराइल के जो यहूदी हैं उनकी स्थितियों में और जो कश्मीर के कश्मीरी पंडित हैं उनकी स्थितियों में कितनी समानता है और कितना अंतर है। लेकिन साथियों, इस चर्चा के पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कुछ लोग इस प्रकार का आरोप लगा सकते हैं कि ये बातें किसी धर्म विशेष के विरुद्ध अपमान हो सकती है या ये किसी को उकसाने वाली बातें हो सकती हैं। लेकिन साथियों, मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरा उद्देश्य किसी भी धर्म को अपमान करना या उसके विरुद्ध अनर्गल बातें करना नहीं है, ना ही किसी को उकसाना है। साथियों, हमारी सबसे प्रार्थना है कि सभी धर्मों का आप सम्मान करें, बराबर सम्मान करें और सभी को अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता दें। और इस प्रकार साथियों, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे का सम्मान करें और दुनिया में अमन शांति कायम हो, ऐसा प्रयास करें और प्रार्थना करें। लेकिन साथियों, इतिहास से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं और सीखने के बाद जो समाज के जो शैतान हैं, जिनकी वजह से हिंसा होती है, हत्या होती है, बलात्कार होता है, और जब यह सब कुछ धर्म के नाम पर होता है तो कहीं न कहीं धर्म भी अपमानित होता है और इतिहास को हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, चर्चा से ही जागरूकता बढ़ती है और यही मेरा एक उद्देश्य है। साथियों, आज हम इस चर्चा का जो प्रारंभ है वो रामायण की एक दोहे से करेंगे, जिसमें प्रसंग है कि भगवान राम जब लंका जा रहे थे, उन्हें समुद्र पार करना था। उस समय समुद्र में भयंकर लहरें उठनी शुरू हो गई थी और समुद्र भगवान राम का रास्ता रोकना चाहता था। उस समय के प्रसंग में कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। साथियों, इसका अर्थ है कि भगवान राम कहते हैं कि इधर 3 दिन बीत गए हैं, किंतु जड़ अर्थात मूर्ख समुद्र विनय को नहीं मान रहा। जो हम बार बार इससे विनय और प्रार्थना करते हैं, इसको ये नहीं मानता। और तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले। क्या बोले? वो बोले कि बिन भय हो न प्रीति, यानी बिना भय के प्रीति नहीं होती। अब साथियों, वैसे तो आप भय और मोहब्बत को एक दूसरे को विपरीत मान सकते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में भय पैदा करना भी कभी कभी मोहब्बत का कारण बनता है। और साथियों, यही सब कुछ इजराइल में भी हो रहा है। अब इजराइल ने भगवान राम की तरह भय दिखाना शुरू कर दिया है और हो सकता है कि इस भय से ही मोहब्बत उत्पन्न हो। साथियों, चर्चा के विस्तार में आपको पता होगा कि यदि आप इतिहास में जाएं तो जो इस्लामिक विस्तारवाद है, इसने अपने कई सफल प्रयोग किए विस्तारवाद के, और इसने
यहूदियों के साथ भी यही सफल प्रयोग किया था। और साथियों, अगर आप देखें तो 1990 में कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ दोहराया गया वो भी एक सफल प्रयोग था, जो साथियों इस्लाम के नाम पर किया गया था। लेकिन साथियों, अंतर इतना है कि जो यहूदी थे वो पलटवार में कुछ हद तक सफल हुए हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों को देखें तो आज भी दुनिया में और भारत में जगह जगह अपनी जमीन से बेदखल होकर आज भी भटक रहे हैं। क्योंकि साथियों, भगवान राम की तरह उनके मन में क्रोध नहीं पैदा हुआ, और जब क्रोध नहीं पैदा हुआ तो दूसरी तरफ से मोहब्बत भी जागृत नहीं हुई। साथियों, अगर हम इस्लामिक विस्तारवाद को इतिहास से समझना चाहें तो इसको समझने के लिए यहूदियों के कश्मीरी पंडितों की तरह दर दर भटकने के इतिहास को पढ़ना होगा, इसे समझना होगा। साथियों, जो मजहब अपने ही मजहब के लोगों के खून का प्यासा हो, दिन प्रतिदिन आए दिन हराम और हलाल पर दूसरों के साथ गैर वाजिब सलूक करता हो, उसे आप इतिहास से ही समझ सकते हैं। साथियों, अगर आप इतिहास में जाएं तो आज भी शिया सुन्नी संघर्ष, अहमदियों का अपनी धरती से भाग जाना और भगाना, उनका कत्लेआम करना, उनकी हत्याएं करना, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार, साथियों नबी के पूरे परिवार का बेरहमी से कत्ल, दुनिया में शरीयत लागू करने के लिए बने आतंकी गुट, इसके बस मात्र कुछ उदाहरण हैं। साथियों, भारत में भी इस्लाम के नाम पर जगह जगह पाकिस्तान बनाकर 1947 में भी मोहम्मद अली जिन्ना ने झगड़े का बीज बोकर यही कुछ करना चाहते थे। लेकिन साथियों, तभी सामने आकर खड़े हुए सरदार पटेल, और सरदार पटेल ने भारत के अंदर दर्जनों की संख्या में इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को बनने से रोका। साथियों, पहले इस्लामिक आतंकी भारत में आए थे, ये इतिहास में आप समझ सकते हैं। ये लोग तलवारें लेकर आए थे, अपनी बेगमों को अपने घर पे रखकर आए थे, और तलवार की जोर पर इन्होंने भारत में शासन किया। हिंदुओं का धर्म बदला, जिन्होंने डर के सलवार पहन ली वो ठीक रहे, और जिन्होंने नहीं पहनी उनकी हत्याएं की, और हत्याएं करने का कारण लोगों के मन में भय पैदा करना था। और आते आते फिर आया 1947, और फिर एक 1947 में नया इस्लामिक देश पाकिस्तान अपने गर्भ से पैदा किया। साथियों, यही इस्लाम के विस्तार का सिद्धांत है जो आज भी जारी है। साथियों, मूल लोगों को वहां से विस्थापित करना, वहां पर तलवार के बल पर कब्जा करना, लोगों का धर्म परिवर्तन करना, यही विस्तारवाद है। साथियों, यदि आप इतिहास को देखें तो दुनिया में एकमात्र यहूदी हैं जो सबसे पुराने हैं। इसी यहूदी से इस्लाम और ईसाईयत का जन्म हुआ, और इन्हीं यहूदियों ने पलटवार किया, और इस पलटवार से अपनी जमीन का थोड़ा ही सही एक टुकड़ा वापस पाने में सफल हुए। लेकिन साथियों, यही कुछ कश्मीरी पंडितों को आज यहूदियों से सीखना होगा। कायरता और अहिंसा से, इन हिंसक लोगों से आप अपना अधिकार कभी कायम नहीं करा सकते, आप अपना अधिकार कायम कभी नहीं रह सकते हैं।
साथियों, इतिहास में यहूदियों से हम भारत को समझ सकते हैं। अगर हम भारत को समझना चाहें तो हमें यहूदियों के इतिहास को समझना होगा, क्योंकि साथियों, जो यहूदियों का मजहब है वो बहुत पुराना है, जैसे सनातन पुराना है, और इसी सनातन से यहूदी पैदा हुए, और यहूदियों से इस्लाम और ईसाईयत। इसलिए यहूदियों को भारत से समझना होगा। साथियों, 1940 के दशक के बीच में अचानक हंगरी, पोलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया के यहूदियों ने यह पाया था कि वो एक कतार में खड़े हैं, और कतार अर्थात लाइन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहूदियों के घरों में गेस्टापो के जवान घुस जाते और कहते, बाहर निकलकर कतार में खड़े हो जाओ। सड़क पर चलती बसों को रोक दिया जाता और कहा जाता कि यहूदी मुसाफिर बाहर निकलकर कतार में खड़े हो जाएं। साथियों, ऑश्विट्ज़ बिरकेनाउ में घुसते ही इन यहूदियों से कहा जाता, कतार में लग जाओ। और ये कतार कौन सी होती थी, किस लिए होती थी? ये कतार होती थी कत्ल की कतार, अर्थात हत्या किए जाने की कतार। आपने ISIS को देखा होगा, ये भी लाइनें लगवाते थे, कतार लगवाते थे, और लाइनों में कतार में कत्ल करते थे। साथियों, 1940 के दशक के बीचों बीच यूरोप में भी एक ऐसा वक्त आ गया जब यहूदी हमेशा अपने को इन कतारों और फेरिस्तों में पाते थे। और साथियों, जब जुल्म की पराकाष्ठा हुई तब एक दिन यहूदियों ने खुद अपने आप पे पूछा, क्या यह कतार और फेरिस्त थी उनका वतन है? ये जो लोग आज उन पर थूक रहे हैं, क्या वही उनके हम वतन हैं? जंग शुरू होने से पहले यूरोप में 1,70,00,000 के आसपास यहूदी थे। जंग में 50 लाख से अधिक यहूदियों को विधिपूर्वक मार दिया गया। जो बचे वे अब और होलोकास्ट नहीं चाहते थे। तब यहूदियों ने एक स्वर में अपने आप से पूछा कि उनका वतन कहाँ है, और फिर ढूंढा उन्होंने अपनी इंजील में। इंजील की आयतों में से जवाब आया, दान और बीरशेबा के बीच हमात के प्रवेश द्वार से लेकर इजिप्ट की नदी तक, जिसके पड़ोस में वो सिनाई का पहाड़ है जहाँ पर हजरत मूसा ने 10 उपदेश दिए थे। यरूशलेम जिसकी राजधानी है, वही इजराइल की धरती। और थके हारे, टूटे झुके, मरे कटे, अपमानित अवमानित जो यहूदी थे, उन्होंने अपना अपना पीला सितारा और किप्पा टोपी पहनकर अपनी यिद्दिश और हिब्रू बोलते हुए उस प्रॉमिस्ड लैंड की ओर चल पड़े, जिसको वो अपने पुरखों की धरती समझते थे। लेकिन तब तक उनके घरों पर कोई और बस चुका था, और वो थे इस्लामिस्ट। साथियों, यहां से एक भीषण सांविधिक संघर्ष की शुरुआत हुई, जिसमें 2 जानिब बराबरी की ताकतें थी। एक तादाद में बड़ी थी और दूसरी जीवट में अर्थात हिम्मत में बड़ी। साथियों, तादाद में इस्लामिस्ट बड़े थे, लेकिन हिम्मत में यहूदी। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच सन 1948 से ही जारी संघर्ष को हम कई पहलुओं से देख सकते हैं। इजराइल और जुदा का साम्राज्य इस्लाम की तख्लीक से कहीं पहले, कम से कम 600 साल पहले वहां मौजूद था। इजिप्ट में जहां यहूदियों का पवित्र सिनाई का पहाड़ मौजूद है, वो तकरीबन वही इलाका है जिसे इस्लाम में लेवेंट कहा जाता है, जो इस्लामिक कैलिफेट का एक अहम हिस्सा माना जाता रहा है। इसी लेवेंट के नाम पर उन्होंने इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया और लेवेंट बनाया था। यहूदियों की पवित्र नगरी यरूशलेम में
जो अल अक्सा मस्जिद है, मुसलमान पहले उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन अब वे काबा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। बाज दफे ऐसा भी होता है कि जब वे काबा की ओर मुंह करते हैं तो उनकी पीठ यरूशलेम की तरफ होती है। लेकिन झगड़ा तब शुरू होता है जब वो कहते हैं कि हमारा मुंह जिस तरफ है और हमारी पीठ जिस तरफ है, वो तमाम इलाके उनके अर्थात मुस्लिमों के हैं। लिहाजा लड़ाई जारी है, पत्थर और बम उछाले जा रहे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। यहूदी इजराइल को अपना इकलौता राष्ट्र मानते हैं और वो जानते हैं कि अगर उनसे ये दोबारा छिन गया तो वो कुर्दों और यजीदियों की तरह शरणार्थी बनकर दुनिया में भटकने को आज भी मजबूर हो जाएंगे। इसके उलट मुसलमानों के दूसरों को उजाड़कर आज 50 से ज़्यादा इस्लामिक राष्ट्र बना लिए गए हैं और पूरी दुनिया में उनकी आबादी फैल चुकी है और अधिक फैलाई भी जा रही है। साथियों, आज इस्लामिक मुल्कों में जहाँ तहाँ इकबाल यहूद यानी यहूदियों का कत्ल कर डालो का नारा बुलंद होता रहता है। ऐसे मुसलमानों को ये जानकर खुशी होनी चाहिए कि 7वीं सदी तक मोहम्मद द्वारा खुद को पैगंबर घोषित किए जाने के पहले मध्य पूर्व के बासिंदे यहूदियों के साथ मिलजुल कर ही रहा करते थे। यहाँ तक कि मदीना का मुकद्दस शहर भी यहूदियों ने ही बसाया था और पहले इसे यथरीब कहा जाता था। लेकिन ये झगड़ा तब शुरू हुआ जब यहूदियों ने मोहम्मद को अपना पैगंबर मानने से इनकार कर दिया, अर्थात अपना पैगंबर कबूल नहीं किया। यहीं से यहूदियों के कत्लेआम की भी शुरुआत हुई। नाज़ियों से पहले अरबों ने यहूदियों के जरसंहार की करामात को अंजाम दिया था। मोहम्मद के वक्त में यहूदियों के 3 कुनबे थे, कुरियाजा, दूसरा नादिर और तीसरा कयूनका। इनमें से कुरियाजा कुनबे को पूरे का पूरा हलाक कर दिया गया, जबकि कयूनका और नादिर को अरब से बाहर खदेड़ दिया गया और नादिर को खैबर में सिमट कर रहना पड़ा। ये साथियों सन 624 से 628 के बीच का अफसाना है, जब यहूदी मर्दों के सिर कलम कर दिए जाते थे और उनकी औरतों और बच्चों को मंडियों में बेच दिया जाता था। इनमें से एक औरत का नाम रेहाना था। ये रेहाना कौन है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, केवल रेहाना बिन्त जायद को आप गूगल करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अपने मुल्क से खदेड़े गए, पराए मुल्कों में सताए गए यहूदी जब 1948 में इजराइल वापस लौटे तो जाहिराना तौर पर बड़ी मुसीबतें पेश आईं। साथियों, इजराइल की स्थापना के पीछे दुनिया की 2 थ्योरी काम कर रही थी, जिसमें पहली थी कि जो व्यक्ति जहां का मूल निवासी है उसे वहां पर उसको रहने का अधिकार है, और दूसरी थी अगर आपको अपनी धरती से बाहर खदेड़ दिया गया हो और कालांतर में लौटने पर आप पाएं कि वहाँ पर अन्य लोगों ने कब्जा कर लिया है, तब भी उस पर आपका पहला अधिकार है। साथियों, अगर भारत में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को और यूरोप से सीरियाई शरणार्थियों को स्वीकार करने के बड़े बड़े मानवतावादी तर्क आज जिन लोगों द्वारा दिए जा रहे हैं, तो इजराइल में यहूदियों को अपना घर क्यों नहीं दिया जा सकता? ये साथियों एक बड़ा सवाल है। अगर सांस्कृतिक बहुलता और उदारता इतना ही सुंदर तर्क है, तो क्यों नहीं फलिस्तीनियों को अपने यहूदी भाइयों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और उनके साथ गंगा जमुनी तहजीब खेलना चाहिए, सीखना चाहिए। साथियों, जाहिर है कि हालात इससे कहीं ज़्यादा संगीन है और गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में बात अब शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। इजराइल बहुत जीवट वाला मुल्क है और खून लगे दांतों के बीच जीव की तरह वह वहाँ रहता है। जैसे एक जीव 32 दांतों के बीच रहती है, वही हालत आज इजराइल की है। चारों तरफ से खुंखार शत्रुओं से घिरा हुआ है, जो किसी भी कीमत पर वहाँ अमन नहीं होना देना चाहते।
इनमें साथियों जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, अरब के कुछ देश हैं, इन सब ने उसके खिलाफ जंग छिड़ी हुई है। किस नाम पर? केवल इस्लाम के नाम पर। तकलीफ केवल गाजा पट्टी को ही नहीं है, तकलीफ है ये उम्मा बनाम यिद्दिश नेशनलिज्म का क्लासिकल टकराव है। ये इस्लाम ने इजराइल के विरुद्ध इत्तेफाक नामक जंग छेड़ी हुई है और पूरी दुनिया के मुसलमान इस इत्तेफाक का पालन करते हैं। वो भूल कर भी उन जुल्मों और कहर का बयान नहीं करते जो खुद उन्होंने दूसरी कौमों पर समय समय पर किए और औरों पर बरपाए हैं। आज दुनिया भर के तमाम मुल्कों को एक साथ मिलकर इन विस्तारवादी धर्म के नाम पर दहशतगर्दों के संगठन को गाजर मूली की तरह काटकर समूल नष्ट करना होगा, तभी दुनिया में शांति कायम होगी। दर दर भटक रहे कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में भी एक सुरक्षित जगह बसाया जाना समय की मांग है और भारत सरकार की जिम्मेदारी भी है। इजराइल के यहूदियों की तरह एक एक हिंदू को भारत में रहने का नागरिकता का मूल अधिकार देना होगा। भारत बांग्लादेश, अफगानिस्तान के मुस्लिम घुसपैठियों रोहिंग्याओं को चुन चुनकर भारत से बाहर फेंकना होगा ताकि विस्तारवाद की मन की जो उम्मीदें हैं, जो उम्मीदें पाल रखी हैं, उन पर एक वार करके उसे भारत में मिटाया जा सके। साथियों, अगर हम भारत के मुस्लिमों की बात करें तो साथियों ये भारत के मूल निवासी हैं। ये भारत के ही लोग हैं जो भारत की संस्कृति से जिनका सीधा संबंध है। साथियों, भारत का मुस्लिम कहीं अरब से नहीं आया। भारत का मुस्लिम अगर सच माने तो कुछ ने तलवार के डर से, कुछ ने लोभ से या किसी और कारण से ये सलवारें पहनी हैं। तो हम कह सकते हैं कि भारत का जो मुस्लिम है वो हिंदुओं से ही बना है। इनका धर्म आज मुस्लिम जरूर है, लेकिन इनकी संस्कृति अरब की बिल्कुल नहीं हो सकती। भारत ही इनका मूल है। इनको अपने हिंदू भाइयों के साथ अपने पुरखों की भारतीय संस्कृति को अपनाया जाना चाहिए। साथियों, इनमें कुछ अपना जीन, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना जीन भारत में नहीं, अपना जीन अरब में ढूंढते हैं। और जब ये लोग अपना जीन अरब से ढूंढते हैं तो वहां से भारत में अलगाववाद का रास्ता शुरू होता है। साथियों, इस संघर्ष की एक और उपकथा है और वो उपकथा है उदारवाद की। अमेरिका में सत्ता बदल हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की बेदखली के बाद जो बाइडेन की ताजपोशी हुई, उसमें अभी 6 महीना भी नहीं हुआ है और हमें अफगानिस्तान और इजराइल से खूंजारी की खबरें मिलना शुरू हो गई हैं। साथियों, बीते 4 सालों में मिडिल ईस्ट में अमन चैन कायम था, जबकि उससे पहले बराक ओबामा के राज्य में सीरिया, लीबिया और इजिप्ट घोर राजनीतिक अस्थिरता का केंद्र बने हुए थे। साथियों, ये समझना होगा, ये ढूंढना होगा, इतिहास से जानना होगा, ये बहुत ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो दहशतगर्दी की फसल है, ये लिबरलाइजेशन, उदारवाद, इस उदारवाद की गीली मिट्टी पर ही ज़्यादा पनपती हो। और अगर ऐसा है तो इस उदारवाद से आज सबक लेने की भारत को भी ज़रूरत है। साथियों, ये वही समय है जब भारत के लोग अपने धार्मिक भेदभाव को मिटाकर भारत की संस्कृति के साथ मिलजुल कर शांति का पैगाम दें। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।